गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप एक्सरसाइज 1 मैथमेटिक्स में क्योंकि इसमें पढ़ाया तो बहुत जा चुका है लेकिन रिवीजन करना मस्ट है, इसीलिए हम आपको एक एक करके जो कठिन है उसको हम डील करते हुए जा रहे हैं और आप भी रिवाइज करना नहीं छोड़ेंगे, आप विधिवत उसको करेंगे। जैसे कोई भी मोर देन लेस देन यदि रहेगा, आप जानते हैं कि मोर देन लेस देन और इक्वल टू क्या है। तो यदि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 5, बीच में दिया हुआ है कोस्ट, यहाँ दिया हुआ है 9, इसका मतलब है कि 9 जो है वो 5 से बड़ा है, हम यहाँ मोर देन का यूज करेंगे। ओके, यदि बराबर संख्या दिया हुआ रहेगा 8 कोस्ट 8, मान लीजिए यहाँ डिजिट में नहीं, मान लीजिए वर्ड्स में दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, तो यहाँ जो है हम इक्वल टू का साइन दे देंगे। लेकिन अब जैसे कह रहा है कि सर्किल द लार्जेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, मान लीजिए यहाँ हम एक डिजिट को लिख देते हैं एक साथ 16304, अलग अलग दिया हुआ है। कहता है कि बड़ी संख्या में सर्किल करना है, तो बड़ी संख्या सर्किल हो गया, छोटी संख्या को टिक लगाना है, ऐसे टिक लगा देंगे। क्लियर है। असेंडिंग ऑर्डर जो भी होता है, मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या दिया हुआ है 02649, तो आप जानते हैं कि असेंडिंग नंबर वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होता है, छोटा से बड़ा। तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, 0 2 4 6 और 9, ये हो गया असेंडिंग। मान लीजिए इसी संख्या को कहेगा डिसेंडिंग करने के लिए, तो हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग में क्या होगा 9 6 4 2 0, तो ये असेंडिंग हो गया और ये डिसेंडिंग हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अब सपोज कीजिए कि आपका जैसे यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 8 में हम कुछ बता रहे हैं, कुछ वर्ड दिया रहेगा, जैसे लिखा है 39 और इसका क्वेश्चन है वर्ड्स में लिखें, तो 30 लिख देंगे 39। क्लियर है। नंबर में कहेगा लिखने के लिए, वर्ड्स में दिया हुआ है तो नंबर में लिख देना है। फिर कहता है सी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि पैटर्न को देख करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सपोज कीजिए कि यहाँ एक कॉलम दिया हुआ है, ये कॉलम दिया हुआ है और ये तीनों कॉलम खाली है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 50 60 70, तो हम तीनों संख्या में देखेंगे कितना कितना का योग है। 50 में 10, 60 में 10 जोड़े तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80 में 10 जोड़ेंगे 90 में 10 जोड़ेंगे 100। इस तरीके से पैटर्न पूरा करना है। अब देखिए प्लेस वैल्यू, किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू जैसे दिया हुआ है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 93 इज क्या होगा। यदि मान लीजिए 93 में कह रहा है कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप ये देखेंगे कि 9 किस प्लेस पर है। तो इसको जानने के लिए आप काउंटिंग करेंगे 1s और 10s, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90, या आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं 90। यदि प्लेस मांगेगा तो केवल प्लेस लिखना है 10s। समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू मांगेगा तो आपको डिजिट में देना है, प्लेस मांगेगा तो वो हमेशा आप स्थान ही दिखाएंगे, तो वहां आप 10s लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए कोई भी संख्या को, जैसे कि एक बता रहे हैं एडिशन में पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 देखिए, जोड़ जो आप करते हैं एक ऊपर नीचे एक सामने दिया रहता है, जैसे 14 प्लस 50 बराबर, अब इसको हमको जोड़ना है, तो आप ऊपर नीचे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप ये ध्यान रखेंगे कि 1s प्लेस को 1s प्लेस के साथ अरेंज करना है, 10s प्लेस को 10s प्लेस के साथ अरेंज करना। बीच में यदि एक हासिल भी रहेगा तो उसको पीछे वाला यानी 10s प्लेस के साथ हम जोड़ देंगे। तो जैसे 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई हासिल
नहीं है। अब है जैसे राहुल एंड रूपक आर टू ब्रदर, राहुल और रूपक दो भाई है। उसके पिता एक के लिए 12 किताबें खरीदी, दूसरे के लिए 13 किताबें। तो कितने बुक जो है उसके पिताजी ने खरीदे थे। तो जब कितने की बात आएगा यानी टोटल, तो हम क्या कर देंगे, 12 में हम 13 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25, यानी टोटल किताबें कितना खरीदा गया 25। समझ में आ गया। उसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में आइए 11 नंबर। यहां एक क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा करके हम बता रहे हैं। इन ए पार्क 46 चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग, 12 मोर चिल्ड्रंस एंटर्ड द पार्क। एक पार्क में 46 बच्चे खेल रहे थे और उसमें 12 और बच्चे जो हैं पार्क में प्रवेश कर गए। तो अब कितने बच्चे पार्क में हैं? इसको करने के लिए पेज नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो 46 में हम 12 को जोड़ेंगे, 58 हो गया, यानी इतने बच्चे अभी पार्क में मौजूद हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से बनाना है। अब जब सबस्ट्रैक्ट की बारी आएगी, सबस्ट्रैक्ट में मान लीजिए कि कोई संख्या हम ले लिए, पेज नंबर 12, जैसे है 33 - 3। तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ पहले अरेंज करेंगे, तो यहां 0 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर उतर जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यदि ऐसे दिया रहेगा 58 - 5, तो हम इसी तरीके से अरेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ कर देंगे, 3 यहां पीछे 10th प्लेस इसमें नहीं है, 5 है यहां मौजूद, यहां 5 लिख देंगे। इस तरीके से यदि मान लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीता इज 7 years old एंड हर ब्रदर इज 9 years old, बाय हाउ मेनी ईयर्स इज सी यंगर। वो कितने वर्ष उससे छोटी है, तो हम क्या कर देंगे, 9 में -7 कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा 2। तो अब लिखेंगे आप होमवर्क में पेज नंबर 2 से पेज नंबर 13 तक, यहां लिखिए HW पेज नंबर 2 से 13 रिवाइज नाइसली। इतना आप रिवाइज कीजिए, फिर आगे जो भी कठिन क्वेश्चन रहेगा हम आपको इसी तरीके से डील करते जाएंगे, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, इतना ख्याल रखेंगे आप कि आपको सारा काम विधिवत करना है, क्वेश्चन जो मांग रहा है उसके अनुसार आपको बनाना है। थैंक यू।